हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को पहलगाम घुमाऊंगी और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने होटल के रेस्टोरेंट एरिया में। ब्रेकफास्ट की हमने शुरुआत की प्लेन ऑमलेट से, फिर वेज ऑमलेट खाया और फिर हमने आलू के पराठे खाए विदाउट ऑयल वाले, और साथ में थे पिकल्स और कर्ड और साथ में चाय एंड कॉफ़ी। तो सुबह सुबह इतनी भूख होती नहीं है, बट फिर भी मैंने हल्का फुल्का खा लिया था क्योंकि आज हमें बहुत सारी जगह जानी है और रेस्टोरेंट ने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया है तो यूटिलाइज तो करना ही चाहिए। तो चलिए, हमने अपना ब्रेकफास्ट डन कर लिया और अब हम निकल गए हैं अपनी कैब से टैक्सी स्टैंड के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहलगाम में अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको टैक्सी स्टैंड जाना पड़ेगा, जहां से आपको यूनियन वाली टैक्सी लेनी पड़ती है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको टैक्सी होटल से ही आके पिकअप कर ले तो आप अपने होटल वाले को एक दिन पहले ही बता दें और चार्जेस वगैरह की बात पहले ही कर ले, वो आपको होटल से ही अगली मॉर्निंग पिकअप करने के लिए आ जाएंगे। बट हमारे साथ हमारे कैब ड्राइवर है जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, बट वो भी हमें टैक्सी स्टैंड ही ड्रॉप करेंगे क्योंकि उनकी टैक्सी पहलगाम में घुमाने के लिए अलाउड नहीं है। ये यहाँ पे नियम है या रूल्स जो भी कहिए। ये रूल कश्मीर में बहुत जगह है, जैसे अगर आप सोनमर्ग जाएंगे तो सोनमर्ग के ही टैक्सी स्टैंड से जाके टैक्सी लेनी है, वहाँ से यूनियन टैक्सी लेनी है। और अगर आप पहलगाम आते हैं तो पहलगाम की यूनियन टैक्सी आपको यहाँ के टैक्सी स्टैंड से लेनी है। तो अभी फिलहाल हम लोग टैक्सी स्टैंड नंबर 2 पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि सारे पॉइंट्स के पिक्चर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और आप जितने पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं और कौन सी कैब बुक करते हैं उसके अनुसार रेट कार्ड लगा हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स रेट है, ज़्यादा कोई स्कैम है नहीं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। और मेनली टूरिस्ट आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी जाते हैं, तो मैंने भी वही 3 पॉइंट अभी लिया है फ़िलहाल के लिए, और बाद में आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं तो रेट बढ़ जाएगा। और हमने स्विफ्ट डिजायर लिया है जो कि हमें 2250 रुपये में तीनों पॉइंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए हैं बेताब वैली, और बेताब वैली आते ही आपको अलग ही दुनिया लगेगी। इतनी सुंदर जगह है कि इसे आप कभी भी स्किप ना करें, मतलब पहलगाम जरूर जाए। मतलब मुझे वैसे तो सारी कश्मीर सुंदर है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगी बेताब वैली। ये एकदम लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं, मुझे फॉरेन वाली स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग्स आ रही थी यहाँ पे। इतनी सुंदर है ये, मतलब कैमरा बयान नहीं कर सकता इसकी ब्यूटी को। यहाँ की ब्यूटी को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे छोटे मोटे टूरिस्ट के साथ स्कैम्स भी होते हैं, जिसका आपको पहले से ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो बेताब वैली थोड़ा लंबा है, अगर आप पैदल एक्सप्लोर करोगे तो 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। और जो हमने कैब ली थी टैक्सी स्टैंड से, उन लोगों का थोड़ा रूल्स है कि अगर आप पर पॉइंट पे वो 1 आवर के लिए ही रुकेंगे, अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा लगाएंगे तो वो 300 रुपये पर आवर चार्ज करेंगे। तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स भी कवर करने थे, तो हमने सोचा थोड़ा जल्दी किया जाए, इसलिए हमने सोचा पौनी लिया जाए। लेकिन जब आप गेट पे पहुँचोगे बेताब वैली के, वहीं से आपको पौनी वाले पकड़ने लगेंगे, बट वो आपको पर हेड 2500-2000 ऐसे मांगेंगे। बट आप जितना हो सके बार्गेनिंग स्किल सीख लो। मुझे तो नहीं आती, बट मेरे साथ मेरे हस्बैंड श्वेतांग है जिन्होंने काफ़ी अच्छा बार्गेन किया। हमने लास्टली थोड़ा सा अंदर जाके 600 रुपये पर हेड पे बुकिंग किया। अब मुझे नहीं पता ये डील अच्छी है कि नहीं, लेकिन कहाँ 2000 और कहाँ 600, उस हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हमारी थोड़ी वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर दी। देखे इधर सर। हाँ, यस वीडियो। मेरा कैसा लग रहा है? की वादियों में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है बहुत। अभी कहाँ जा रहे हो आप? हम लोग जा रहे हैं बेताब वैली के पॉइंट्स घूमने। हाँ, अच्छा। अभी जा रहे हैं नागवैली। नागवैली तो आगे है, अभी हम चल रहे हैं घोड़े पे। वो वहाँ से पानी जाता है घोड़े पे, उधर भी जाना है मैडम। तो हमारा इनके साथ पौड़ी लेने का डिसीजन बहुत सही रहा। इन्होंने हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स भी बनाई है, जिनको मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके चेक करना। और यहाँ का हर एक सीन इतना फोटोजेनिक था, हमने काफ़ी सारे प्यारे प्यारे यादगार पिक्चर्स भी क्लिक करवाए हैं। ये हमारे पौनी वालों ने ही बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक की, वीडियोस भी बनाई, वो मैंने सब इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। ये लोग बहुत अच्छे थे, हमने इसलिए इनको जाने टाइम एक्स्ट्रा टिप भी दिया। और रास्ते में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स पर रुकते हुए भी जा रहे थे, इन लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बताया भी। और अभी हम रुके हैं रिवर पॉइंट पे।
तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं और हमें पौनी से ही सारी चीज़ें कवर करने में 1 आवर लग गया। तो सोचिए पैदल जाने में कितना टाइम लगेगा। 1 आवर होते ही यूनियन कैब वाले की फ़ोन आ जाएगी कि आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अगर 1 आवर से ज़्यादा रुकते हैं। वैसे 10-15 मिनट या आधा घंटा वो लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारा 1.5 घंटा हो गया था, बट फिर भी हमने बोला ठीक है, हमेशा नहीं आते हैं हम लोग, अच्छे से टाइम स्पेंड करके ही जाएंगे। और हो सकता है आप चंदनवाड़ी और आरू वैली में कम टाइम लगे तो जितना हो सके बेताब वैली में अच्छे से टाइम दे दो, क्योंकि ये बहुत ही प्रीटी है, मतलब कि एक्सप्लेनेबल नहीं है मेरे लिए, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो फाइनली हम लोगों ने घोड़े को, पोनी को बाय बाय कर दिया। वापस जाने टाइम मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे झूले वगैरह भी हैं इंजॉयमेंट के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्कूली बच्चे इंजॉय भी कर रहे थे और मुझे यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी दिखे जो हमसे ज़्यादा पोजर है। लोग इनके साथ 50 रुपये दे दे के फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये जानवर भी एक से एक पोज देते हैं, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मुझे आरू वैली, चंदनवाड़ी और बैस्टर्न वैली भी कवर करना है। और बस मैं आज के लिए ही पहलगांव में हूँ और मुझे यहाँ से बेताब वैली से तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी 2 घंटे बिताने के बाद मैं यहाँ से निकल गई हूँ। और बाहर निकलते ही हमें छोटे मोटे स्टॉल्स भी दिखे जहाँ पे आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और फिर बेताब वैली की खूबसूरती को अपनी आँखों और कैमरों में कैद करने के बाद हम निकल गए चंदनवाड़ी के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। फिर हमारे कैब वाले भैया ने 90s के एक से एक गोल्डन सॉन्ग प्ले किया और हमारे जर्नी को और गोल्डन बना दिया। और इन्होंने आधे घंटे में ही बेताब वैली से हमें चंदनवाड़ी ड्रॉप कर दिया। और चंदनवाड़ी फेमस है अपने अमरनाथ यात्रा के लिए। यहाँ से लाखों शिव भक्त हर साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करते हैं और 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। और फिर चंदनवाड़ी से हम 20 मिनट में ही निकल गए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं समर्स में घूमने के लिए। वहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनको अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाना हो या जिनके पास परमिशन है अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाने का, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। और वहाँ पे विंटर्स में जाओगे तो थोड़ा स्नो ज़्यादा दिखेगा। और चंदनवाड़ी से निकलते ही हम पहुंचे आरू वैली, जहां पे आते ही दिखता है ये रिवर पॉइंट। और ये है यहाँ पे कुछ पॉइंट जो आप कवर कर सकते हैं। और आरू वैली में एंटर करते ही मुझे दिखा ये ड्राई फ्रूट का स्टोर, जो बहुत ही अलग अलग तरह के फ्रूट्स को ड्राई करके सेल कर रहे थे। मैंने तो कई सारे फ्रूट्स इसमें से पहली बार देखा था और इसकी भी ड्राई फ्रूट्स मिलती है, ये तो और पहली बार देखा। और फिर आरू वैली की हरियाली ने, यहाँ की शांति ने हमें बहुत फ्रेश फील करवाया। हमने यहाँ क्वालिटी टाइम बिताया, यहाँ पे छोटे छोटे क्यूट से शिप के साथ, यहाँ के घने जंगलों के साथ और नीले आसमान के साथ। और यहाँ पे मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, कश्मीर के मौसम का कोई भरोसा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ धूप थी और तुरंत में ही यहाँ पे बारिश होने लग गई और मौसम कब जून जुलाई से नवंबर दिसंबर वाला हो गया और हम यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हो गए। और अब हम आ गए अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है बैस्टर्न वैली। और यहाँ जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखना। सबसे पहले यहाँ पर टैक्सी नहीं जाती है, यहाँ आपको पौनी से ही जाना पड़ेगा। और यहाँ जाने का रास्ता इतना कठिन है कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं दोनों हाथों से पौनी को पकड़ी हुई थी। कैमरा पकड़ने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने रास्ते की रिकॉर्डिंग नहीं की। अगर वो रास्ता आप ट्रैकिंग करके आओगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे से ऊपर ही लगने वाला है। मैं घोड़े से आई तो मुझे लगभग 45 मिनट्स लगे होंगे। और मैं बता दूं घोड़े वाले की चार्जेज, उन्होंने पहले वही 3000-4000 पर हेड से मांगना स्टार्ट किया था, बट हमने लास्टली यहाँ 1200 में बुक किया था, क्योंकि यहाँ का रास्ता काफ़ी कठिन भी है। तो चलो 1200 रुपये हमें थोड़ा ठीक लगा, जेन्युइन लगा पर हेड के लिए। इस हिसाब से बाकी आप अपना होमवर्क करके आना, ताकि आप यहाँ के टूरिस्ट स्कैम से बच सको। और बात करें बैस्टर्न वैली को, तो इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर है, जैसे हमने किया जिप लाइन। आगे रखा है। जिप लाइन के अलावा भी यहाँ बहुत सारे और एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ये है एयर बलून, जिसमें आपको ये बैठाएंगे और घुमा के लेते जाएंगे। और ये सब के चार्जेज वही 300-250 पर हेड है 1 राउंड का। और ये है ट्रैम्पलिन बंजी।
घूमते फिरते हमें लग गई भूख तो हम खाने चले गए यहाँ पे वेज मैगी। यहाँ पे फैंसी रेस्टोरेंट तो नहीं है लेकिन छोटे मोटे स्टॉल है जहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी पकौड़ा मैगी ये सब चीज़ें खाने को मिल जाएगी। और पहाड़ों के बीच में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में गर्मा गर्म मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और फिर हमने यहाँ पे काफ़ी क्वालिटी टाइम बिताया और फिर हमारे जाने का वक्त हो चुका है। इस जर्नी ने हमें ना सिर्फ कई अद्भुत अनुभव दिए बल्कि यह भी सिखाया कि प्रकृति के साथ बिताया हुआ हर पल कितना मूल्यवान है। बैसरन वैली से निकल गए हम आ गए लीडर रिवर पे और यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे थे सनसेट। और तभी दिखा हमें यहाँ पे गोलगप्पे का ठेला जहाँ पे एक बिहारी भैया बड़ा ही प्यार से गोलगप्पा खिला रहे थे और हमने यहाँ पे मीठी और खट्टी पानी दोनों वाले गोलगप्पे एंजॉय किए। फिर हमने भैया के हाथों से बना हुआ भेलपूरी भी खाया जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। और भैया यहाँ पे टूरिस्ट सीजन के टाइम में आते हैं सेल करने के लिए, तो यहाँ पे जाएँ तो लोकल लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें। भेलपूरी का आनंद लेने के बाद और सनसेट एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने होटल। और होटल आके हमने थोड़ा चेंज किया, रेस्ट किया और फिर हम आ गए डिनर करने के लिए। डिनर हमारा पैकेज में ही इंक्लूड था तो इसलिए हम होटल के रेस्टोरेंट में ही आ गए डिनर करने के लिए। डिनर में है आलू मटर की सब्जी, दाल, पनीर की सब्जी, चिकन, चावल, राइस, सैलड सब कुछ है। तो दोस्तों ये था मेरा पहलगांव का अनोखा ट्रिप। उम्मीद है आप लोग को ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो आप लोग से फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।